नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 4 शातिर चोरों ने 13 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी कई मामलों में जेल में लंबे समय से बंद थे। जेल में ही उन्होंने चोरी की प्लानिंग की। 1 साल पहले ही रिहा हुए हैं, जिसके बाद एक एक कर सूने मकान और दुकान को निशाना बनाया। आरोपी चेहरे पर गमछा बांधकर पहले दिन रेकी करते, फिर रात में ताला तोड़ते थे और चुराए जेवरात राजनांदगांव के सुनार भट्टी में गलाकर खपाते थे। लेकिन बालोद थाना क्षेत्र में ग्राम झलमला में हुई चोरी के बाद चोरों को पकड़ लिया गया है। बालोद एसपी ने बताया कि गिरोह फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक से घरों में पहुंचते थे और सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए चेहरे को ढकते थे। रायपुर में सोमवार को बड़ी संख्या में बीएड शिक्षित सहायक शिक्षकों ने आभार रैली निकाली। यह शिक्षक हाल ही में सरकार की ओर से लिए गए उस फैसले को लेकर इकट्ठा हुए, जिसमें बर्खास्त किए गए बीएड सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से आए इन शिक्षकों ने तपती धूप में आभार रैली के जरिए अपनी बात रखी और सरकार से अपील की कि समायोजन की प्रक्रिया जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। रैली में शामिल कई शिक्षकों ने कहा कि पहले कुछ महीने से अनिश्चितकालीन और आंदोलन की स्थिति में थे। ऐसे में यह फैसला उनके लिए राहत लेकर आया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शिव विहार कॉलोनी में एक मकान में रविवार को प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। यहाँ मौजूद हिंदू महिलाओं पुरुषों को बाइबल पढ़ने की सलाह दी जा रही थी। मामला तोरवा और चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। भनक लगते ही हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए और पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस के मुताबिक एक अन्य मामले में पत्नी अपने पति पर धर्म बदलने का दबाव बना रही थी। शिकायत के बाद पत्नी, मकान मालिक समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। 7 राज्यों की सीमा से सटे होने के कारण छत्तीसगढ़ अब अंतर्राज्यीय तस्करों के लिए तस्करी का प्रमुख मार्ग बनता जा रहा है। इस पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में चिल्फी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ट्रक से 100 किलो का गांजा पकड़ाया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए आकी गई है। मामले में 3 इंटरस्टेट गांजा तस्कर को अरेस्ट कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार एमपी छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय सीमा पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ओडिशा से ट्रक में गांजा भरकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने जब वाहन की चेकिंग की तो उनके होश उड़ गए। ट्रक में से 100 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले रायपुर जिले के मेधावी विद्यार्थियों का राजभवन में सम्मान किया गया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उन्हें मेडल, स्मृति चिन्ह और 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस मौके पर कहा कि बच्चों के सामने बेहतर भविष्य है। ये जिस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में लगन और परिश्रम के साथ आगे बढ़े। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। विद्यार्थी अनुशासन का पालन करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और आतंकी हमले के बाद की रणनीति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने वीरता और संकल्प का परिचय देते हुए आतंकियों को करारा जवाब दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम की घोषणा करना कई शंकाओं को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि अब हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या यह भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता को जानने का हक है। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया है? पाकिस्तान से कौन से वादे किए गए हैं, यह भी स्पष्ट किया जाए। शरारती युवक को बंधक बनाकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला जशपुर जिले के नारायणपुर थाने के केराडी गांव का है। जानकारी के मुताबिक शरारती युवक ने बाराती बस का पीछा कर गाड़ी के कांच को फोड़ दिया। इससे आक्रोशित बारातियों ने रस्सी से युवक को बांधा और महिला पुरुषों ने जमकर उसकी पिटाई की। इस मामले में दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत नहीं की है।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में रेत माफियाओं ने एक आरक्षक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्राम लीबरा के कन्हर नदी से अवैध रेत खनन किया जा रहा था। रविवार रात पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी, तब चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। मामला सनावल थाना क्षेत्र का है। इस दौरान सनावल थाने के आरक्षक शिव बच्चन सिंह ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और आरक्षक को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। हादसे में आरक्षक के सीने में अंदरूनी चोटें आई थी। गंभीर रूप से घायल आरक्षक ने हॉस्पिटल लाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आगामी जून महीने से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है। पिछले सीजन की तुलना में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ इसकी अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि आयोजन की गुणवत्ता और दर्शकों का अनुभव दोनों ही बेहतर हो सके। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।